तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो आप लोग को T यहाँ पर गिवन टेम्परेचर है। देन N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। जो आप लोग रिएक्शन लिखोगे तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो होता है N। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। S जो होता है ये होता है नंबर ऑफ फैराडेज, और नंबर ऑफ फैराडेज की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम। ठीक है, फैराडेज की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम। बराबर है? क्लियर? क्लियर है? सर। हाँ सर। ठीक है ना? अच्छा हाँ सॉरी, मैंने इधर लॉग टू द बेस 10 लिखा है तो यहाँ एक और चीज भूल गए ना, यहाँ पर एक्चुअली 2.303 RT चाहिए था। क्लियर है? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लॉग टू द बेस 10 लिखा हुआ है। अगर लॉग टू द बेस 10 नहीं लिखा होता तो फिर ये 2.303 नहीं होता था। मतलब अगर मैंने ये फॉर्मूला E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT बाई NF इनवर्स लॉग लिखा होता तो ये होता था इस तरह से फॉर्मूला। ठीक है, इनवर्स लॉग के टाइम पर आप लोगों का 2.303 नहीं होता है, जबकि आप लॉग टू द बेस 10 लेंगे तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर ऐड हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है डन। अब कंसीडर करो कि मैं यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। तो इस रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस रिएक्शन? E cell equals to E naught cell RT नहीं 2.303 RT NF log to the base 10 C concentration of प्रोडक्ट कौन है अभी यहाँ पर? C और D। C। Concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power small d divided by concentration of A raised to the power small a, concentration of B raised to the power small b. Got it? समझ में आ गया? Yes। गुड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये पूरे पर्टिकुलरली फैक्टर्स जो है, ठीक है, ये पूरे पर्टिकुलरली जो चीज होती है, ठीक है, इस पर्टिकुलरली इक्वेशन में आप लोगों को दो चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में एक चीज ये वाली चीज ध्यान में रखनी है और दूसरी ये वाली चीज ध्यान में रखनी है। मतलब ये पूरे इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं कि इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक ये वाला पार्ट जो कि E0 सेल है और दूसरा ये बचा हुआ पूरा का पूरा पार्ट है। राइट? तो ये बचा हुआ पूरा का पूरा जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। क्या कहा जाता है इस बचे हुए पूरे पार्ट को? करेक्शन फैक्टर कहा जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको आपको? करेक्शन फैक्टर। राइट? और ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, ये जो E0 सेल जो होता है, E0 सेल क्या होता है? E0 सेल का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन। बोल दीजिए क्या होता है E0 सेल का मतलब? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन। बराबर है? डन। तो ये चीज होती है। क्लियर है? डन? हाँ सर। सर आपकी आवाज नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने माइक म्यूट किया हुआ है। आवाज आ रही क्या? हाँ सर। सर। ठीक है,
तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें भी कुछ चीजें होती है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरे इक्वेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मतलब ये पूरा इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो माइनस वाला है ना, एक पार्ट माइनस के लेफ्ट साइड में, या फिर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, जस्ट आफ्टर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ये पूरा इक्वेशन में इक्वल टू के बाद राइट में आने वाला जो पहला टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन। और जो दूसरा टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्टर फैक्टर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, यही पर्टिकुलरली इक्वेशन को अगर मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पर लिखूंगा, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होता है? कितना केल्विन होता है भाई? अबे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 298 केल्विन। ये वाले इक्वेशन को अगर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303। आर की वैल्यू हम डाल देंगे, कितनी होती है आर की वैल्यू हमारी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इनटू टेम्परेचर हम लोगों ने लिया हुआ है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू नहीं पता है, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं 96,500 कूलम। और फिर ये वाला जो पार्ट होता है लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन, वो एज इट इज रहेगा। तो मकसद हमारा क्या है यहाँ पर? हमारा मकसद ये है, ये वाली जो चीजें है इसको सॉल्व करना। गॉट इट? डन? तो जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा, इसकी जगह आपका एक फैक्टर, एक आंसर आ जाएगा 0.0592, और ये एन की वैल्यू एज इट इज रहेगी। और इधर में आप एज इट इज लिखोगे लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर डी। गेट इट? तो ये भी एक इक्वेशन होता है। अगर आपका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर अच्छे से, जब आप नर्स इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको फोकस करना है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो ये वाला फॉर्मूला गलती से भी यूज मत कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, जिसका आंसर तो फाइनली यही आने वाला है। तो इससे अच्छा है कि हम यही वाला इक्वेशन याद कर लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन हम तभी लिखेंगे जब हमारा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। या फिर कभी कभार ये डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा और बोला जाएगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोला जाएगा? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। या फिर कभी कभार बोला जाएगा एट STP, ये वाला वर्ड यूज किया जाएगा। कौन सा वर्ड? STP STP। और STP का लॉग क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं कोई एक इक्वेशन लिख लेता हूं, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वियस स्टेट में होता है, ठीक है, गिव Cu सॉलिड। ओके, तो वैसे टाइम पर आप लोगों का ये फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या बनेगा? सेल इक्वल्स टू, सेल कौन सा है हमारा? Cu2 पॉजिटिव बाई Cu is equal to E naught of Cu2 positive by Cu minus 0.0592। अब बताइए इसमें n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग यहाँ? 0। कैसे? 1 n का मतलब minus क्या 1। लिखा है हम लोगों ने? 1 minus 1? नहीं सर, n का मतलब 1 लेंगे। 2। हाँ, n की वैल्यू 2 लेंगे भाई। n का मतलब क्या बताया था मैंने? ध्यान रखो ना, n का मतलब क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। रिएक्शन। तो भाई ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2। इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। क्लियर है? डन? लॉग टू द बेस 10 ऑफ, बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर? Cu। और Cu कौन से फॉर्म में है?
Solid. Solid. Cu solid divided by concentration of reactant. Reactant कौन है यहाँ पर? Cu2 positive. Cu2 positive aqueous. इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखेंगे क्या वहां पर? नहीं. नहीं लिखेंगे। ध्यान में रखना, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन उसको आप नहीं लिखोगे। आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव एक्वियस। ओके डन। अब ध्यान में रखना क्या होता है, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन किसका? ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये वाली चीज अच्छे से ध्यान में रखो। अगर मेरे पास कोई भी चीज सॉलिड या लिक्विड में होती है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1. 1 लिया जाता है, बराबर है। तो अल्टीमेटली आप Cu सॉलिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. जाएंगे। तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो क्या बनेगा? E0 सेल, मतलब कौन सा सेल है हमारा? Cu2 पॉजिटिव बाई Cu Positive. E2 पॉजिटिव बाई Cu इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0592 बाई 2 log टू द बेस 10 ऑफ, हाँ log टू द बेस 10 किसका? 1 बाई, अभी हम 1 लिखेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे। Yes sir. हाँ सर। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या? E ऑफ Cu2 पॉजिटिव बाई Cu इज इक्वल टू E0 ऑफ Cu2 पॉजिटिव बाई Cu। हाँ अब यार ध्यान दीजिए, मैं अगर ये Cu को ऊपर ले जाता हूँ, Cu को ऊपर ले जाता हूँ, तो यहाँ ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बराबर है? हाँ समझ में आ रहा है मैंने हाँ, क्या सर। किया यहाँ पर? हाँ सर। राइट। और ये क्या हो जाएगा? log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव एक्वियस हो जाएगा। क्लियर है? Yes. sir. हाँ सर। राइट। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि सॉलिड या लिक्विड अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड या लिक्विड अगर होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना लिया जाएगा? 1. 1. लिया जाएगा। और अगर आपके इक्वेशन में ऊपर में 1 आ जाएगा तो आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, और अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये माइनस वाला साइन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। गेट इट? डन? Yes sir. गुड। तो ये होता है आप लोगों का नर्स। तो कल जब मैंने आप लोग को होमवर्क बताए थे तो उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप लोग कर पाए थे, बाकी के क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ नर्स इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो अभी आप लोग को क्या करना है, ये नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके सारी की सारी पर्टिकुलरली रिएक्शंस आप लोगों को लिखनी है। अब मतलब ये न्यूमेरिकल्स आप लोग को सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभार क्या हो जाता है आप लोगों के पास कुछ ऐसे इक्वेशंस आ जाते हैं जैसे H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 कौन से फॉर्म में होंगे? गैस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव एक्वियस। ओके, लेकिन ये तो नहीं होगा, या फिर चलो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, Cl2 गैस प्लस H2 गैस gives 2 टाइम्स ऑफ HCl गैस। ओके डन। तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, बताओ इस रिएक्शन के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? टेल मी, इस सेल का फॉर्मूला क्या लिखोगे? कंसीडर कीजिए कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बताओ क्या लिखोगे आप? इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं. नहीं दिखाई दे। तो अब जब आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? तो आप क्या करो, सिंपली एक स्टेप ये करो, आप क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो किसी का भी, आइदर हाइड्रोजन या क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हाइड्रोजन या क्लोरीन का? या फिर वैलेंसी पता है हाइड्रोजन या क्लोरीन की वैलेंसी? हाइड्रोजन या वैलेंसी की कितनी होती है? हाइड्रोजन या क्लोरीन की वैलेंसी +1 -1. होती है।
तो मतलब एक हाइड्रोजन आइटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बराबर है? हाँ सही है? हाँ और यहाँ टोटल हाइड्रोजन या टोटल क्लोरीन कितने हैं? 2 2 मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिएक्शन में 2 2, मतलब आप लोग को एन की वैल्यू मिल जाएंगी 0.0592 बाई 2। क्लियर है? देन हम लिखेंगे क्या, बताइए, log टू द बेस 10। सही है? यस सही सर। है? आप बताओ आप क्या लिखेंगे? Concentration of Product. HCl raised to the power 2 by concentration of Cl2 into concentration of H2। सही है? हाँ सर सही है? हाँ तो ये थोड़ा गलत है। तो भाई यहाँ गलत क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में सारी की सारी चीजें कौन से स्टेट में है? गैसियस गैसियस स्टेट में। तो जब आप लोग के पास गैसियस स्टेट होती है तो गैसियस स्टेट के टाइम पर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हो। क्या लिया जाता है? गैसियस स्टेट में अगर होती है तो रिएक्शन या प्रोडक्ट, उसका पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। गॉट इट? डन? क्या लिया जाता है? उसका पार्शियल प्रेशर। Partial। समझ में आ रहा है? अब इतना ही चेंज, कुछ नहीं है, रहता वैसे का वैसा ही है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लेना पड़ता है आप लोगों को? पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? हाँ यस सर सर। Yes, sir. सर ठीक है, तो बस इतनी चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि भाई अगर मेरे इक्वेशन में, जैसे अगर कंसिडर कीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव एक्वियस प्लस OH नेगेटिव एक्वियस गिव्स H2O लिक्विड। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन से इसमें आया हुआ है? लिक्विड। लिक्विड। और जैसे कि मैंने कहा है, यहाँ जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 1 हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.0592 डिवाइडेड बाई 1 log टू द बेस। अच्छा, यहाँ पर बताओ अभी हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे या फिर पार्शियल प्रेशर? कंसंट्रेशन Concentration. कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एक्वियस, बराबर है? हाँ। डन? हाँ हाँ, और यहाँ पर एक चेंज क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड की वैल्यू क्या होगी? 1 1 बराबर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था? concentration of solid and liquid is 1 Liquid is 1. हाँ, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉलिड या लिक्विड का, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना लेना है आप लोगों को? 1 One। लेना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर सर। हाँ सर टुडे आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, नोटिस है। अपने क्लासेस ना कंप्लीटली बंद कर रहा हूं मैं, समझे? ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। क्लियर है? हाँ सर। क्या सर? हाँ, कुछ हो सर अपनी क्लासेस बंद कर रहा हूँ, ना ऑफलाइन होंगी ना ऑनलाइन होंगी। समझ में आ रहा है? कितने दिन सर तक? फिर स्टार्ट कब होंगी? सर कितने दिन तक? अभी देखिए, तो आपका ये संडे मतलब कल हाँ सर हाँ सर हाँ, कल से लेकर नेक्स्ट संडे तक समर वैकेशन है। ध्यान में रखना, उसके बाद में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, या तो वो ऑनलाइन होंगी या तो ऑफलाइन होंगी, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जब एक हफ्ते के बाद में क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर आपको कोई भी छुट्टियां नहीं रहेंगी। क्लियर है? हाँ सर यस। हाँ, तो यही आप लोग का समर वैकेशन है। ठीक है, छुट्टियां डायरेक्ट दिवाली को मिलने वाली है। क्लियर है? हाँ यस सर हाँ सर। सर 19 से फिर ऑफलाइन आना है क्या?
वो तो मैं बताऊंगा ना आप लोग को कि भाई अभी ऑफलाइन आएंगे या ऑनलाइन आ जाएंगे 7 दिन की छुट्टी के बाद में, वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, है ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो अभी कंडीशन कैसे रहेंगी उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना, क्लियर है। हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ, तो कल आप लोगों को 7 दिन की छुट्टियां मिलने वाली है, तो जहाँ जाना है जाकर आ जाओ। उसके बाद में जब आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोग को कोई छुट्टियां नहीं मिलेगी, ठीक है। और जैसे आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, देखिए अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब तक पेपर का पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग का पूरा एक एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहेगा। आप लोगों के काफी सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, तो कंबाइनली मैं आप लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर्स मिलकर टेस्ट होते रहेंगे, तो उसकी तैयारी कर लो, ठीक है। छुट्टियों का पूरी तरह से पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, सिर्फ मजे मत करो, समझे ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो मिलते हैं अभी डायरेक्टली 7 दिन के बाद में, नेक्स्ट मंडे, क्लियर। सर हाँ सर। ओके सर। बोलो किसको क्या पूछना है। सर कल फिजिक्स की टेस्ट नहीं होगी क्या? वो तो यार अभी तक समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे फिजिक्स का टेस्ट का, लेकिन आप तैयार मत रहो, करो सर, हो सकता है। क्यों। कल छुट्टी है ना, फिर काय के लिए टेस्ट। हाँ ना सर, कल से छुट्टी है ना, हाँ सही है सर। ना, तो आज ही ले लेंगे, फिर तो आज ही आप ले लेने लेंगे। वाले हो टेस्ट। देखते देखते जान दो, छोड़ो टेंशन मत लो अभी टेस्ट का, लेकिन पढ़ाई कर किया करो, ठीक है। हाँ बाय, फिर मिलते, बाय बाय। और हाँ, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करके मेरे को फोटोज भेजो, समझे। हाँ सर। सर नेक्स्ट मंडे को फोटो भेजे ना। अभी कल आज ही भेजना, आज से आज, समझे। हाँ सर। हाँ सर। और ध्यान में लड़कों के फोटोज, मतलब होमवर्क नहीं किया लड़कों में से, वो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा बेटा। जिस दिन क्लास ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे ना, सबका हिसाब निकालूंगा मैं, ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय। बाय सर।